हमारा प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार से प्राप्त किए जाते होंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिभा थी वो उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियां, औजार एवं हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कटाई करना, बुनाई करना, रंगाई करना, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी के समान विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण बनाना, बैलगाड़ी एवं नौकाएं बनाना आदि उनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। ये सारी चीजें उनके द्वारा निर्माण किया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन सभी जगहों पे ये तमाम चीजें बहुत ही व्यापक रूप से बनाया जाता था। चूहंदरों की छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत थी और लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो होती थी वो शिल्प से रिलेटेड होती थी। यहाँ पे शिल्प की चीजों को ज्यादा निर्माण किया जाता था। शिल्प उत्पादन के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है उसमें जान लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीप, कौड़ियां, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सिलखड़ी आदि मिट्टी के बर्तन, सुइयां, फ्यांस, तकलियां, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन और विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, हड्डियां भी उसमें मौजूद थी, घिसाई, पॉलिश एवं छेद करने के औजार आदि विभिन्न शिल्प उत्पादनों के लिए यहाँ पे ये सब सारी चीजें आवश्यक थे। अब आइए जान लेते हैं कि इसमें कच्चा माल प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत थे। तो देखिए, विभिन्न शिल्प उत्पादनों के लिए आवश्यक कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त किया जाता था। कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, किंतु कुछ जलोढ़क मैदान मतलब बाहर से मंगवाना पड़ता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादनों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल और अनेक उपायों द्वारा इसे प्राप्त करते थे। जिसमें पहला है, वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था और कपास की खेती की जाती थी। ऊनी कपड़ों के निर्माण के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता था, जो आज भी किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है ईंटों, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति एवं खिलौनों के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी। चलुस्तान जो पाकिस्तान और बनावली जो हरियाणा में है, इनसे मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी हैं कि वहां उत्तम कोटि के चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। अगला पॉइंट हमारा कहता है हड्डियां विभिन्न पशुओं से प्राप्त की जाती थी। मछलियों की हड्डी मछुआरों से, पक्षियों की हड्डी और जंगली पशुओं की हड्डी शिकारियों अथवा स्वयं शिकार करके प्राप्त किया जाता था। अगला पॉइंट हमारा कहता है लकड़ी के हल और विभिन्न वस्तु, औजार एवं उपकरण के निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी। जो बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से भी मंगवाई जाती थी। अगला पॉइंट है हमारा इसमें सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए फ्रांस जैसे मूल्यवान पदार्थ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किए जाते थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन स्थानों में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सरलता पूर्वक उपलब्ध हो जाता था। उदाहरण के लिए इन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां से शंख सरलता पूर्वक प्राप्त किया जाता था, वहां पे इन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी। वे कॉर्निलियन मनके गुजरात से, सीसा दक्षिण भारत से और लाजवर्द मनिया कश्मीर और अफगानिस्तान से लाया करते थे। उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान में सोतुघई में अपनी बस्ती स्थापित की क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लाजवर्द मनी के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। इस प्रकार लोथल जो कॉर्निलियन गुजरात के भजौर सेलखीरी, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात एवं धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था।
सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर भी वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे। इस अभियानों का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था। वे अभियान भेजकर राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त किया करते थे और अपने क्षेत्र में लाया करते थे।